के विधायक हैं, सिटिंग विधायक सुधीर कुमार सोनी को लेकर क्या सोचते हैं? योजना क्या है, पूरा गिरवी केंद्र के द्वारा पैसा आया, उन पैसाओं का हिसाब नहीं दे पाया, जिसके कारण योजना का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को नहीं दिया गया। कारण वहाँ से पैसा आवंटन नहीं हो रहा था। अब आप अपने हिसाब भेज देते, वहाँ से पैसा आ जाता, आपको आवास देने की जरूरत नहीं पड़े। भारत सरकार इसको मॉनिटरिंग कर रही थी, सबका आवास मिल रहा है। योजना किया जो बंद पड़ा था उसको चालू कर रहे हैं, ठीक है, इसका हिसाब नहीं दिया है, इस पर कार्रवाई। पार्टी टिकट नहीं कर दे रही है तो आप क्या करिएगा? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जनता हो या नेता, हर कोई विधानसभा चुनाव की ही चर्चाएं कर रहा है और पूरे नेता एक्शन मूड में दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, साथ ही गिरिडीह विधानसभा के प्रबल दावेदार दिनेश यादव जी है। इनसे बात करेंगे और यहाँ की रणनीति को समझेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। पब्लिक डिमांड को बहुत अच्छा तरह से आप समाज की बातों को आईने की तरह दिखाने के जो काम कर रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि आप भी इस बार गिरिडीह विधानसभा से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो सभी का एक ही इच्छा होता है कि विधायक बने, एमपी बने, सांसद, मंत्री बने। तो सब लोग जितने कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही इच्छा होता है कि हम लोग अगर राजनीति कर रहे हैं, लोगों की जन सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा का फलाफल मिले, ताकि उनके डिमांड, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर मिले। ऐसे में आप पार्टी से क्या उम्मीद रखे हुए हैं? पार्टी से ये उम्मीद है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, पार्टी देख रही है, पार्टी अब समझेगी कि किसको किस आधार पर किसको जो बढ़िया काम करे उसको अवसर देगी। लोकसभा चुनाव में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग चलाया है। इसमें बहुत तरह के जब पब्लिक से मिले तो उन्होंने इस तरह का जाहिर किया है, हमारे चैनल पर अभी भी वीडियो उस तरह का अपलोड है, कि कोडरमा के जो अभी वर्तमान में सांसद अन्नपूर्णा मैडम जी है, उनको ना देखकर गिरिडीह के वासी आपको चाह रहे थे। स्पष्ट तौर पे बताया, जब बोल रहे थे कि हम लोग सांसद दिनेश यादव जी को मान रहे हैं। काफ़ी लोगों में आपका प्यार है, लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे में आपको अगर पार्टी टिकट नहीं कर दे रही है तो आप क्या करिएगा? देखिए, पहला बात तो पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक को सेवा करते हैं, ये अच्छी बात है कि पब्लिक हमें इतना प्यार देता है, उसके लिए उसको धन्यवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, ये एक बड़े परिवार है, और इस परिवार में एक नियम है कि जिनको अवसर मिलता है उनके साथ चलना है। आपने बताया कि पार्टी के निर्णय को ही हम मानेंगे। आप चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्य में बने, कैसे बनाइएगा? क्या जन मुद्दा है आपके पास? मुद्दा ही मुद्दा है। आज देखिए, लगातार झारखंड में जो परिस्थिति बना रखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, ऐसा कोई चीज़ नहीं को ठगा नहीं। आप देख लीजिए, युवा की बात करें तो उन्होंने आश्वासन दिया था चुनाव में, आप देखे होंगे हर एक चौक चौराहे पर बैठक करते थे, बैठक कर आम सभा के माध्यम से कहते कि हमारी सरकार गठन होगी और हम सरकार करने में आते हैं, तो युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको नौकरी देंगे, 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। और नौकरी नहीं दे पाते, वैसे परिस्थिति में हम 5,000 रुपये भत्ता देंगे। भत्ता 5,000 रुपये उनको जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000 भत्ता देंगे। लेकिन क्या किसी को एक भी अवसर मिला, किसी को नौकरी मिला या किसी को भत्ता मिला? इन्हीं को नहीं मिला। तो महिलाओं की बात है, महिलाओं को चूल्हे खर्च के रूप में कहा था 72,000 रुपये हम सालाना देंगे, लेकिन आज देख लीजिए पूरे 5 वर्ष बीतते जा रहा है, 72,000 रुपये किसी को मिला। अभी मैया योजना, राष्ट्र चुनाव उनका समय आ रहा है, तो एक मैया योजना के लेकर आए हैं। मैं ये उनको अवगत कराना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की और योजना लाकर जो आप लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता सारी बात समझती है, जनता आपको कार्य करने का अवसर दिया, आपने किन्हीं को भी नहीं छोड़ा। जो महिला जिनका 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था, जो मालकिन बनती थी अपने घर का परिवार में खुशी माहौल बनता था, उन अधिकार को भी आपने छीनने का काम किया। आज पूरे महिला समाज पूरे सब इससे आहत है। आप देख लीजिए, किसान को रघुवर जी की सरकार से तो प्रत्येक एकड़ 5,000 रुपया मिलता था कृषि कार्य करने के लिए, तो उनको भी आपने बंद करने का काम किया। सैया दीदी लोग को लगातार देखिए धरना में है। हमारे जितने विभाग के कर्मचारी हैं लगभग सभी धरना पर आए दिन बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? अगर आप अच्छे कार्य करते, आपने जो वादा किया था अगर पूर्ण करते तो ऐसा अवसर ही नहीं आता। आज देख रहे ऐसा कोई जगह है, बालों में रंगबाजी, कोयले में, या आप कहीं भी चलिए, खाने जाइए, ब्लॉक जाइए, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं। क्यों? जब पंचायत से बात किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं
हम पैसे देकर आए हैं, पैसा हम लेंगे, अगर पैसा नहीं लेंगे तो हम ऊपर को पैसा पहुंचाना पड़ता है, पैसा नहीं पहुंचाएंगे तो हम ये सलामत नहीं रह पाएंगे। इसलिए काम कराना है तो पैसा देना होगा। आपने बाखूबी रूप से इंडिया गठबंधन की नाकामी को गिनाया, लेकिन आप धरातल स्तर पर ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि एक तरफ कई योजनाएं इंडिया गठबंधन की सरकार चला रही है। अबू आवास है, मैया सम्मान योजना है, महिलाओं को 50 साल में ही पेंशन मिल जा रहा है, सावित्री फुले बाई योजना है, कई तरह की योजनाएं अभी चलाया जा रहा है। इनके बावजूद भी आप जनता को कैसे मनाइएगा? आप देखिए, ये सब आप बोले अबुआ आवास मिला, अबुआ आवास में कितना राशि मिल रहा है? 2 लाख रुपये का लगा, 2,30,000। 2,30,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिल रहा है? 1,90,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख। तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, लोगों को पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ आवास अभी तक बन चुका है, और आपको अबुआ आवास आने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि राज्य सरकार पूर्व में जितने केंद्र के द्वारा पैसा आया उन पैसाओं का हिसाब नहीं दे पाया, जिसके कारण योजना का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को नहीं दिया गया, जिसके कारण वहाँ से पैसा आवंटन नहीं हो रहा था। अब आप अपने हिसाब भेज देते, वहाँ से पैसा आ जाता, आपको आवास देने की जरूरत नहीं पड़े। भारत सरकार इसको मॉनिटरिंग कर रही थी, सबका आवास मिल रहा था। आज फिर देखिए प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, जो बंद पड़ा था उसको चालू कर रहे हैं। ठीक है, इसका हिसाब नहीं दिया है, इस पर कार्रवाई होगी। एक तरफ देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा झारखंड धाम और साहेबगंज से परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन सभा को संबोधित किया गया। इसे लेकर विपक्षियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सब डरे हुए, इसीलिए अभी चुनाव के दिनों में केंद्रीय मंत्रियों को झारखंड में बुलाया जा रहा है, उनके द्वारा यात्राएं की जा रही, सभाएं की जा रही। ये बात कहाँ तक सही? बात ऐसा है, जब हमारा परिवार ही बड़ा है, उस परिवार में जिनके पास जितने विधायक उतना वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो जब हमारे बड़े परिवार है तो एक दूसरे का हम लोग मदद सहयोग में उतरेंगे। आपके पास उतना मुख्यमंत्री है, उतना मंत्री, आपके पास 12 का मंत्रिमंडल है, और यहाँ पर 24 के हम हमारे उतना मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का हम लोग तो एक दूसरे के सहयोग में जाते हैं। दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ चुनाव वहाँ होंगे तो वो आएंगे। और सरकार जनता के बीच अगर अमित शाह जी गृह मंत्री देश के कहीं भी जाना है, सब जगह से वो लोग बात सुना है। अभी देखिए झारखंड धाम आए, झारखंड धाम में भी आकर कहें अगर हमारी सरकार यहाँ झारखंड में बनती है इसको हम सुदृढ़ीकरण करने का काम करेंगे। तो सरकार में जो भी व्यक्ति है, समाज का काम करना है, समाज में जो कमियाँ उसको दूर करने के दूसरे पास तो हम लोग जाएंगे, समाज की बात सुनेंगे। आप जो गिरिडीह के विधायक हैं, सिटिंग विधायक सुदीप कुमार सोनी को लेकर क्या सोचते हैं? सोचना उतना क्या है, पूरा गिरिडीह आप जानते हैं क्या है नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। जनता आने वाले समय में उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठी हुई है, तो सारा हिसाब ले लेंगे। अभी हमको उनके पक्ष और विपक्ष से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल समय में क्या हुआ नहीं हुआ, थाना से लेके ब्लॉक से लेके आम जनता तक जान रही है कि गिरिडीह की जनता आपको समर्थन दे देती है, समर्थन के पश्चात आप यहाँ के विधायक बन जाते हैं। तो ऐसा सबसे पहले क्या काम करिएगा कि गिरिडीह जन समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा लाभ हो? देखिए, हम जनप्रतिनिधि के रूप में हम नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं, वार्ड परिषद का भी हम 5 साल रहे हैं, अब भी हम कार्य कर चुके हैं। हमारे कार्य करने का पूरे गिरिडीह जिला के लोग जानते हैं, और हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है अभी बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब देखिए। बेरोजगारी हमारे जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी उद्योग नीति हमारे राज्य में नहीं है, इसका कारण आए दिन हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। आज देखिए कल कारखाने सब लगभग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। क्यों बंद हो रहा? हमारी यहाँ उद्योग नीति नहीं है, वो कैसे संचालन होगा, क्या क्या कमियाँ है, बैठ मीटिंग करना चाहिए कि आपके उद्योग क्यों नहीं चल रहा है, अन्य जगह चल रहा है, दूसरे राज्य के चल रहा है, आप क्यों मंदा पड़ रहा है, आप क्यों कंपटीशन नहीं फेस कर पा रहे हैं। ये सब कमियां तो देखना पड़ेगा हमारे, तभी हमारे रोजगार। उन्होंने क्या कहा था कि अभी सरकार के द्वारा घोषणा हुआ था कि अपने राज्य का जितने नौजवान हैं सभी कल कारखाने में 75% आरक्षण पहला रहेगा झारखंड वासी का। मूलवासी जो यहाँ गिरिडीह रहने वाले हैं या राज्य के जहाँ भी हो, उनको 75% रखा है। क्या वहाँ पर एक भी इम्प्लीमेंट हुआ? ये सरकार से पूछना चाहिए, सरकार इस पर क्या कार्रवाई की। अभी तक हम समझते हैं पूरे कल कारखाने सब ले लीजिए, 5% भी लोकल नहीं है, 95% बाहर के लोग काम कर रहे थे। यहाँ के
उपायुक्त, यहाँ का डीसी, यहाँ का पदाधिकारी, राज्य सरकार भी अपने आदेश का इम्प्लीमेंट नहीं करा है, या यहाँ के जनप्रतिनिधि है और उन लोगों से मिली भगत करके उस पर काम नहीं कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता से क्या कहेंगे? गिरिडीह की जनता से हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार हमने पूर्व में कार्य किया है, हमारे कार्य से आपको संतुष्ट होंगे तो हमें पार्टी और अवसर देती है, मौका देती है, तो उस पर आप लोग विचार करिएगा। अगर लगता है कि हम यहाँ पर आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके आवाज़ उठाने के लिए हम संघर्षशील रहेंगे, तो हमको तो अवसर मिलना चाहिए। तो सभी लोगों पार्टी में जो भी काम कर रहे हैं, पार्टी के नेतागण से भी आग्रह विनती करते हैं, सभी का सर्वे करा लीजिए। सब में अगर हम भी कर आते हैं, हम भी खरा उतर पाते हैं, हम जो उस कार्य लायक हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए। जनता